श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारी नई श्रृंखला चैतन्य चरितामृत के आधार पे, जो हमने कल के पावन अवसर श्री रामानंद राय इनका तिरोभाव दिन था कल, तो उस अवसर पे हमने शुरू की है। महाप्रभु ने जो अलग अलग गुण अपने प्रस्तुत किए हैं उनके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। आदि लीला से, मध्य लीला से और अंत्य लीला से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो क्यों इन गुणों को समझना आवश्यक होता है, इसकी हमने कल चर्चा की थी। अपनी आचारी भक्ति अपनी शिखाएमो, मैं स्वयं भक्त बन के आऊँगा, भक्ति का आचरण करूँगा और अपने आचरण के द्वारा सारे भक्तों को सिखाऊंगा कि किस प्रकार से व्यवहार एक भक्त का होना चाहिए। ये महाप्रभु की एक सबसे बड़ी देन है इस संसार को। उन्होंने तो प्रेम दान दिया ही है, लेकिन अपने आचरण से सिखाया है कि एक भक्त को भक्ति के प्रति और भक्तों के प्रति और भगवान के प्रति क्या भाव जो है वो होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कल आदि लीला से महाप्रभु के जो 5 गुण हमें प्रदर्शित होते हैं उनके बारे में चर्चा की। सबसे पहला गुण, एक निपुण नाम के दाता महाप्रभु अपने जन्म से लेकर के उनकी जन्म, बाल्यावस्था, पौगंड अवस्था, कैशोर अवस्था और युवा अवस्था, सारे अवस्थाओं में उन्होंने आदि लीला में, मतलब पहले 24 साल जब तक वो गृहस्थ धर्म में थे, उस समय उन्होंने नाम का प्रचार किया। दूसरा, हमने देखा कि किस प्रकार से वो एक निपुण शिक्षक, अपनी माँ को उन्होंने किस प्रकार से चरण छू के कहा कि मुझे एक आप दान दीजिए, और माँ ने भी जो है वो दान उन्हें जो है वो दिया, जो मांगे वो मैं दे दूंगी। तो उन्होंने पूछा कि आप एकादशी के दिन कृपया अन्न मत खाइए। तो हमने एकादशी व्रत का महत्व उसमें देखा। तीसरा महाप्रभु का गुण उनकी करुणा, कि किस प्रकार से महाप्रभु सर्वोच्च वस्तु प्रदान करने के लिए आए हैं, लेकिन उनकी कृपा सबसे नीच व्यक्ति तक भी पहुंच जाती है, जैसे जगई और मधाई और हम सब। कृपा सुधा सरित यस्य विश्वम आप्लावयन्त्यपि नीचे गई व सदा भाति तम चैतन्यम प्रभुम भजे। उन चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ जिनकी कृपा जो है वह सरिता के समान बहती है, और ऊपर से जिस प्रकार से नदी सबसे नीचे जाके पहुंच जाती है, उसी प्रकार से महाप्रभु की कृपा सबसे नीचे तक पहुंच गई, और जगाई मधाई इसके साक्षी है। चौथा गुण हमने महाप्रभु का देखा, उनका संवेदनशील व्यवहार, और सारे जिन जिन लोगों के साथ उनकी वार्तालाप हुए उन सबको महाप्रभु ने सर्वप्रथम क्या किया, तो सर्वप्रथम सम्मान और आदर दिया। फिर वो प्रकाशानंद सरस्वती, उनके साथ हमने वार्ता किया, उनके साथ जो महाप्रभु का वार्तालाप हुआ, उनसे महाप्रभु के क्या गुण प्रदर्शित हुए वो देखा। दूसरे केशव कश्मीरी, दिग्विजय पंडित और चांद काजी, इन सब के साथ महाप्रभु का जो है वो सर्वप्रथम आदरपूर्ण व्यवहार रहा, और सारे के सारे आगे चल के जो महाप्रभु के भक्त बनते हैं। और पांचवा हमने महाप्रभु का गुण देखा कि किस प्रकार से सामाजिक रीति रिवाजों का भी उन्होंने जो है वो आदर किया,
और उसके लिए 3 उदाहरण देखे हमने कि किस प्रकार से महाप्रभु गया में गए और अपने दिवंगत पिताजी का उन्होंने जो श्राद्ध और पिंडदान कराया। जब वाराणसी में महाप्रभु थे तब वो रहते थे चंद्रशेखर आचार्य इनके घर पे, लेकिन प्रसाद पाते थे तपन मिश्रा इनके घर पे, और उसका कारण भी हमने कल देखा था। और महाप्रभु स्वयं भगवान होने के बावजूद भी वो हमें सिखा रहे थे कि किस प्रकार से हमें जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है, और उन्होंने स्वयं ईश्वरपुरी इनसे गया में दीक्षा ली। तो इस प्रकार से ये 5 गुण हमने चर्चा किए थे। वैसे तो महाप्रभु के गुण अनंत है, कीबा वर्णी बारे कविराज गोस्वामी कहते कौन इन सब का वर्णन कर सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत हमारी बुद्धि से श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के आधार पर कुछ गुणों का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम महाप्रभु के मध्य लीला से कुछ गुणों का चर्चा करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो आदि लीला में 17 अध्याय है। 17वें अध्याय में महाप्रभु कटवा में जाकर केशव भारती इनसे संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, और संन्यास ग्रहण करने के पश्चात महाप्रभु का वृंदावन जाने का मन होता है। वहाँ से मध्य लीला का प्रारंभ होता है। तो मध्य लीला में जो है वो 25 अध्याय है, और इन 25 अध्यायों के आधार पे हम महाप्रभु के 10 गुणों का वर्णन देखने वाले हैं। तो ये एक दिन में होने वाली वस्तु नहीं है, तो इसीलिए हम लोग आज और कल मध्य लीला के ऊपर चर्चा करेंगे, और फिर परसों हम लोग अंत्य लीला के ऊपर चर्चा करेंगे, वहाँ से महाप्रभु के प्रदर्शित हो रहे हुए गुणों के बारे में। तो सर्वप्रथम जो है वो हम लोग देखते हैं महाप्रभु का पहला गुण, जो इन गुणों का ऐसे कुछ सीक्वेंस तो नहीं है, लेकिन पहला गुण हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है महाप्रभु की उदारता। अभी ऐसा हो सकता है कि महाप्रभु ने जो गुण हमने आदि लीला में देखा वह गुण पुनः दोहराया जा सकता है मध्य लीला में भी, केवल लीला अलग होगी, गुण वही भी हो सकता है। तो हमें उन गुणों के ऊपर गौर करना है, और किस प्रकार से हम उन गुणों से सीख सकते हैं और उनके द्वारा हमारी भक्ति में कैसे हम उन्नत हो सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना है। तो सर्वप्रथम गुण महाप्रभु का हम लोग देखते हैं वो है उनकी उदारता, उनकी दया। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य दया करिह विचार, विचार करिते चित्ते पाइबे चमत्कार। यदि आपको विचार ही करना है, तर्क ही लगाना है, तो महाप्रभु की कृपा के ऊपर आप तर्क लगाइए, और वो यदि आप करेंगे तो हम जो है वो चकित हो जाएगा, आश्चर्यचकित रह जाएंगे आपकी क्या महाप्रभु की दया और क्या उनकी जो है वो करुणा अपार रही। ये है उनकी उदारता। तो महाप्रभु दक्षिण भारत पूरा घूमे, तो जो मध्य लीला है उसमें महाप्रभु के 6 साल का केवल गमनागमन, जगन्नाथपुरी महाप्रभु जाते हैं और वहाँ से फिर कभी दक्षिण भारत जाते हैं, कभी बंगाल जाते हैं, कभी वृंदावन जाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह पर अलग अलग बहानों से महाप्रभु गए ताकि प्रचार हो सके और लोगों तक वो पहुँच सके। ये उनका जो है वो विचार मध्य लीला में संपूर्ण था। तो जिसे कहते हैं मास प्रीचिंग, अलग अलग लोगों तक पहुँचना और उन्हें जो है वो प्रचार करना। और महाप्रभु को देख कर ही कई सारे लोग जो है वो भक्त बन जाते थे। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि महाप्रभु उनकी कृपा कहाँ कहाँ तक पहुँची। इतने दयालु थे महाप्रभु कि ऐसे जमाती के लोग जिन तक अभी तक कृष्ण प्रेम तो छोड़ दीजिए, कृष्ण नाम भी नहीं पहुँचा था, इस जमाती के लोगों को मिलने के लिए महाप्रभु जो है वो एक बार जब वृंदावन जा रहे थे तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि तो महाप्रभु के 3 प्रयास हुए वृंदावन जाने के, और तीसरा प्रयास सफल होता है। सबसे पहला प्रयास महाप्रभु करते हैं, ये तीनों मध्य लीला में ही वर्णन आता है। पहला प्रयास महाप्रभु करते हैं संन्यास के तुरंत पश्चात, लेकिन नित्यानंद प्रभु छलपूर्वक उन्हें अद्वैताचार्य के घर शांतिपुर लेके जाते हैं, तो पहला प्रयास असफल हुआ। ये मध्य लीला के 3रे अध्याय में वर्णन आता है। फिर दूसरा प्रयास महाप्रभु करते हैं बंगाल से जाने का, तो बंगाल जाते हैं और उसके बाद फिर रामकेली में रूप सनातन इनसे मिलते हैं, कनाई नटशाला होके पुनः जगन्नाथपुरी लौट जाते हैं। तो सनातन गोस्वामी ने उन्हें आदेश दिया था कि आप इतने लोगों को लेके मत जाइए। तो दूसरा प्रयास असफल हो जाता है मध्य लीला के अध्याय 16 में। और फिर तीसरा प्रयास महाप्रभु करते हैं, फिर वो झारखंड जंगल से जाते हैं, तब जाके उनका वो प्रयास सफल होता है। और उसमें उनके साथ सेवक होते हैं बलभद्र भट्टाचार्य उस समय वृंदावन जाने के लिए।
और वो 17वें अध्याय में महाप्रभु का तीसरा प्रयास सफल हो जाता है। तो वो तीसरे प्रयास के समय जब महाप्रभु झारखंड जंगल से गए, महाप्रभु ने पहले दक्षिण भारत में कई सारे ग्राम ग्राम में घूमकर लोगों को शहरों में प्रचार किया था, लेकिन ऐसे जमाती के कुछ लोग जो जंगलों में निवास करते हैं उन तक महाप्रभु नहीं पहुंच पाए थे। मथुरा याई बार छले आसे न झारखंड भिल्ल प्राय लोकतः परम पाषंड। ये भिल्ल जमाती के लोग जो है वो जंगलों में निवास करते हैं, जिसे आदिवासी हम लोग कहते हैं। उन लोगों को जो है वो कृष्ण का नाम का प्रचार करने के लिए कविराज गोस्वामी शुद्ध शब्द प्रयोग करते हैं, मथुरा याई बार छले आसे न झारखंड। ये तो छलपूर्वक महाप्रभु जो है वो यहाँ से गए। वृंदावन तो वो कहीं भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये रास्ता क्यों चुना? उन्होंने ये पथ चुना था, कौन सा? झारखंड वाला, जंगल से। तो जंगल से महाप्रभु गए और वो चतुराई थी उनकी कि भिल्ल और ये सब लोग जो है वो उन्हें भी कृष्ण प्रेम जो है वो देना था उन्हें, इसलिए महाप्रभु उस पथ से गए। तो ये 17वें अध्याय का श्लोक था। और महाप्रभु जब जंगल से गए तो चलते चलते उन्होंने प्राणियों का भी उद्धार किया। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से हाथी थे, मदमत्त हाथी, शेर रास्ते में खड़े रहते थे, शेर को लात मारते थे, कृष्ण कृष्ण बोलने के लिए कहते थे। कई सारे मृगी थे, मृग थे, उन्हें महाप्रभु नाम बुलवाते थे। कृष्ण कृष्ण कह करी प्रभु यबे बलिला, कृष्ण कही व्याघ्र मृग नाचिते लागिला। व्याघ्र और मृग दोनों एक साथ होके एक दूसरे को आलिंगन देते हुए, चुंबन करते हुए जो है वो नाचने लगे थे जब महाप्रभु कृष्ण कृष्ण जो है वो उन्हें कहे थे। गौड़ बंग उत्कल दक्षिण देश गिया, लोकेर निस्तार कैल आपने भ्रमिया। किन किन देश में? गौड़ मतलब बंगाल देश में गए, बंग यह है ईस्ट बंगाल, पूर्व बंगाल, उत्कल मतलब उड़ीसा प्रांत, और दक्षिण देश गया, ये अलग अलग प्रांतों में महाप्रभु गए। लोकेर निस्तार कैल आपने भ्रमिया, स्वयं घूम घूम कर लोगों को ढूंढ कर जो है वो, जैसे हमने कल देखा था कि महाप्रभु किस प्रकार से सब कुछ त्याग किए थे, और जो माया मृगम दैत एप्सितम अन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। अन्वधावत भाग कर, पकड़ कर लोगों को महाप्रभु ने जो है वो कृपा किया। और उनकी उदारता का और एक नमूना हम लोग देखते हैं जब 13वें अध्याय में रथ यात्रा उसका वृत्तांत हो जाता है मध्य लीला के। 14वें अध्याय में वास्तव में रथ यात्रा पूरी होती है और हेरा पंचमी महोत्सव देखने का महाप्रभु अपने अन्य भक्तों के साथ सुअवसर प्राप्त करते हैं। तो अभी जगन्नाथ जी का रथ जो है वो रास्ते में है, रुकाया हुआ है एक जगह पे। अभी एक जगह पर जो है वो महाप्रभु उद्यान में बैठते हैं और वहाँ पे जो है वो कीर्तन करने में मदमत्त है। तो महाप्रभु ने वहाँ पर जो है वो आई टोटा करके जगह जहाँ पर प्रसाद भोग लगाया गया है, सब जगह सब प्रसाद वितरण हो रहा है भक्तों के बीच में। और उसी दौरान महाप्रभु जो है वो गोविंद को आज्ञा देते हैं कि सबका प्रसाद होने के बाद महाप्रभु कहते हैं कि देखो यहाँ पे कई सारे कंगाल लोग मतलब भिखारी लोग हैं, उन्हें जाके आप बुलाओ और उन्हें भी जो है वो प्रसाद खिलाओ। ये महाप्रभु की उदारता। प्रभुर आज्ञाई गोविंद दीनहीन जने दुखी कांगाल आनी कराय भोजने। जो दुखी लोग हैं, जो कंगाल लोग हैं, मतलब जिनके पास कुछ धन नहीं, दरिद्र लोग हैं, इन सब लोगों को गोविंद के द्वारा महाप्रभु ने बुलाया और उन सबको जो है वो प्रसाद वितरण किया गया। और केवल इतना ही नहीं, उन्हें महाप्रभु ने उपदेश भी दिए। कंगालेर भोजन रंग देखे गौर हरि, हरि बोल बलितारे उपदेश करी। महाप्रभु ने हरि बोल के उन्हें उपदेश भी किया और भगवान का नाम भी उनसे जो है वो उच्चारण कराया। तो ये 14वें अध्याय में वर्णन आता है। तो मदमत्त थे कृष्ण प्रेम में, लेकिन चिंता किन के बारे में हो रही थी? चिंता उन दीन दुखियारों के बारे में महाप्रभु कर रहे थे जिन्हें खाने के लिए भी नहीं मिल रहा था। उन्हें भी उन्होंने प्रसाद दिया और भक्ति भी प्रदान की। तो इस प्रकार से हमारे भक्त हम लोग देखते हैं जब रास्ते से जाते हैं तो प्रसाद अपने साथ रखते हैं। तो कोई भिखारी वगैरह आता है तो उन्हें प्रसाद देते हैं और कहते हैं कृष्ण हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो। तो इस प्रकार से जो है वो हम लोग देखते हैं यही उदारता। और महाप्रभु ने किस प्रकार से इन सब लोगों को तो उद्धार किया, प्रचार किया, लेकिन जो उनकी निंदा किया करते थे उन्हें भी उन्होंने जो है वो कृष्ण नाम दिया और उन्हें भी भक्त बनाया। तो जैसे उदाहरण आता है मध्य लीला उसका 7वां अध्याय। केह नाचे केह गाय श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमिते भासी लोक स्त्री वृद्ध अबाल। स्त्रियों को, वृद्धों को, महिलाओं
और बच्चों को, सब लोग प्रेम में नाच तो रहे थे, लेकिन ऐसे कुछ लोग थे जो महाप्रभु की निंदा भी किया करते थे। तो ये अध्याय है 15वां, जिसमें महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे प्रसाद के लिए जाते हैं और अमोघ उनकी निंदा करता है। तो होता यूँ है कि सार्वभौम भट्टाचार्य, अभी सारे भक्तों को बंगाल से जो आए थे उन्हें विदा दिया है महाप्रभु ने। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को अपने यहाँ पे प्रसाद के लिए बुलाते हैं। तो बहुत सारा प्रसाद उनके सामने रखा हुआ होता है और सार्वभौम भट्टाचार्य परोसते रहते हैं। तो एक अमोघ व्यक्ति था जो सार्वभौम भट्टाचार्य, उनकी लड़की थी, उनके पति थे, मतलब जामाता, जमाई थे, जिनका नाम था अमोघ। तो ये बहुत उनके स्वभाव से निंदक थे। तो वो दरवाजे पे आ जाते हैं और महाप्रभु जैसे ही प्रसाद ले रहे होते हैं वो कहते हैं कि अरे 10-12 लोग खा सकते हैं, इतना अन्न अकेला सन्यासी खा रहा है, देखो देखो देखो। तो ऐसी निंदा करते हैं वो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य क्रोधित होकर लाठी लेके उसके पीछे भागते हैं। तो भागते भागते जाते हैं, फिर वो हाथ में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। तो उनकी जो पत्नी होती है, जिन्हें कहा गया है शाठीर माता, तो उनकी लड़की थी शाठी, तो वो बहुत कोसते हैं, अपने आप को कोसते हैं, शाठी को कोसते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी विधवा हो जाए। तो इस प्रकार से जो वो अपने आप को कोसते हैं और ये निंदा करने लगे। महाप्रभु कहते देखो उसका आप छोड़ दो, उसकी चिंता मत करो। तो महाप्रभु जो है वो फिर प्रसाद पाके अपने घर पे चले जाते हैं। और दूसरे दिन गोपीनाथ आचार्य जो सार्वभौम भट्टाचार्य के बहनोई थे, तो वो जब मिलने के लिए आते हैं महाप्रभु से, महाप्रभु समाचार पूछते हैं क्या हाल है, सब ठीक है। तो कहते हैं कि जो अमोघ है उसे जो है वो एक बीमारी हो गई है, विसूचिया करके बीमारी बताया गया है, मतलब इसे कहते हैं कि कॉलरा, विसूचिका बीमारी हो जाती है। तो कहते हैं कि जैसे महाप्रभु को समझ में आता है कि अमोघ को बीमारी हुई है और अमोघ मर रहा है, महाप्रभु सब कुछ काम छोड़ के सीधा जाते हैं अमोघ के पास और अमोघ के पास हृदय के ऊपर हाथ रख के कहते हैं कि हे अमोघ, अरे ये पवित्र भगवान के स्थान है, ये हृदय, यहाँ पे भगवान के जगह देनी चाहिए, तूने क्यों इस प्रकार से मात्सर्य और क्रोध और निंदा इनको जगह देके रखी है। महाप्रभु कहते हैं उठी ह अमोघ तुम्ही लो कृष्ण नाम, अचिरे तुम्हारे कृपा करीबे भगवान। उठो और भगवान का नाम लो। और जैसे ही नाम सुनता है, सुनी कृष्ण कृष्ण बलि अमोघ उठिला, प्रेमोन्मादे मत्ते हैया नाचिते लागिला। वो प्रेम के उन्मत्त होकर नाचने लगते हैं और उनका उद्धार हो जाता है और शरण आ जाते हैं, महाप्रभु से क्षमा मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं और उनका उद्धार हो जाता है। तो इस प्रकार से जिन्होंने उनकी निंदा की उनका भी महाप्रभु ने जो है वो उद्धार किया कृष्ण प्रेम प्रदान करके। और इस प्रकार से कई जगह हम लोग देखते हैं जब महाप्रभु दक्षिण भारत में घूम रहे होते हैं, 17वें अध्याय में, 18वें अध्याय में इसमें वर्णन आता है कि कई मुस्लिम शासक थे, उन्हें भी महाप्रभु जो है वो कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो महाप्रभु की उदारता हम लोग जो है वो इस मध्य लीला में भर भर के जो है वो देखते हैं। और यही उदात्त और उदार भाव जो है वो महाप्रभु के भक्तों में भी पाया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी, उनके अंदर भी यही उदात्त और उदार भाव जो है वो था, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में थे और वृंदावन छोड़ के वो विदेश में गए, जैसे महाप्रभु का भाव था अन्वधावत। तो उसी प्रकार से भागते भागते कैसे तो करके श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़ के विदेश में पहुंचते और वहाँ पर उन्होंने कृष्ण भावना का जो है वो विस्तार से प्रचार किया। और जब श्रील प्रभुपाद जी एक बार मायापुर में थे, तो जैसे हमने कहा कि चैतन्य महाप्रभु भी 14वें अध्याय में जब वो प्रेम में मदमत्त थे लेकिन सोच रहे थे उन लोगों के बारे में, दीन दुखियारों के बारे में, उसी प्रकार से एक बार जब श्रील प्रभुपाद जी मायापुर में थे, मायापुर में कुछ भिखारियों को श्रील प्रभुपाद जी ने देखा और श्रील प्रभुपाद जी ने तब से आज्ञा दिया अपने भक्तों को कि इस मंदिर के इर्द गिर्द 10 मील तक जो है वो कोई भी भिखारी नहीं होना चाहिए। और तब से जाके आज तक मायापुर में जो है वो फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम जो है वो तब से प्रारंभ हुआ और वो आज भी अविरत चल रहा है श्रील प्रभुपाद जी के कृपा के कारण, कि कोई भी जो है वो 10 मील तक जो है वहाँ पर भूखा नहीं रहना चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा थी। तो स्वयं तो है शुद्ध भक्त लेकिन चिंता कर रहे हैं ऐसे दीन दुखियारों की, तो ये उदार भाव, ये कृपा वाला भाव महाप्रभु से जो है वो सीख सकते हैं। दूसरा गुण महाप्रभु का वो है कृष्ण कथा का दिव्य आस्वादन। और महाप्रभु इस प्रकार से, ऐसा नहीं है कि कृष्ण कथा हमें कहने के लिए
या सुनने के लिए ढेर सारे लोग चाहिए, 1000 लोग होंगे तो ही मैं कथा करूँगा। ऐसा कई बार जो कुछ बड़े बड़े प्रवक्ता होते हैं उनका ऐसी सोच होती है कि पहले वो पूछते हैं कितने लोग आने वाले कार्यक्रम के लिए, हमें बताओ। तो इस प्रकार से फिर वो कथा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु हम लोग देखेंगे संपूर्ण मध्य लीला में इसका वर्णन आता है। सर्वप्रथम यदि हम लोग देखते हैं, जब महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया था तो वृंदावन जाना चाहते थे और नित्यानंद प्रभु उन्हें छल से जो है वो अद्वैताचार्य के घर पे लेके जाते हैं। तो अद्वैताचार्य के घर पे शची माता उन्हें मिलती है और शची माता उन्हें आदेश देती है कि आप वृंदावन मत जाइए, आप जाइए जगन्नाथपुरी, ताकि आपका समाचार हमें मिलता रहेगा। तो जगन्नाथपुरी के लिए महाप्रभु प्रस्थान करते हैं और उनके साथ जो होते हैं नित्यानंद, जगदानंद, दामोदर और मुकुंद, ये 4 भक्त महाप्रभु के साथ हैं। तो महाप्रभु के साथ ये 4 भक्त जा रहे हैं, मतलब कुल मिला के 5 भक्त जा रहे हैं। रास्ते में चलते चलते चौथे अध्याय में उन्हें जो है वो कौन सा अध्याय चौथा, माधवेंद्रपुरी और खीरचोर गोपीनाथ, इनका वृत्तांत। तो महाप्रभु सारे भक्तों को कहते हैं, वहाँ पे दर्शन लेने के पश्चात महाप्रभु कहते हैं कि मेरे गुरु से मैंने सुना हुआ है इस खीरचोर गोपीनाथ का वृत्तांत, और महाप्रभु सुनाने लगते हैं, आनंद लेते हैं। सुनने के लिए कौन है? 4 लोग, और महाप्रभु सुना रहे हैं। तो देखिए केवल 4 लोग सुन रहे हैं, महाप्रभु सुना रहे हैं। गोपाल गोपीनाथ पुरी गोसाई गुण भक्त संगे श्रीमुखे प्रभु कैला आस्वादन। तो गोपाल जी का प्राकट्य, गोपीनाथ जी की खीर चोरी की वृत्तांत और पुरी गोसाई गुण, मतलब माधवेंद्र पुरी गोस्वामी इनके गुण, भक्त संगे श्रीमुखे प्रभु कैला आस्वादन। महाप्रभु ने स्वयं अपने मुख से बताया और सबने आस्वादन किया। तो इसे कहते हैं कृष्ण कथा का आस्वादन करना। और आगे चलते हैं, वो आगे चलते चलते जा रहे हैं, 5वें अध्याय में कटक में पहुंच जाते हैं और साक्षी गोपाल, फिर नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि मैं जब पूर्व में यात्रा के लिए गया था तीर्थ भ्रमण में, तब मैं यहाँ पर आया था, लोगों से मैंने कुछ कथा सुनी थी साक्षी गोपाल की, मैं आपको सुनाता हूँ। तो अभी नित्यानंद प्रभु सुनाते हैं और महाप्रभु बाकी सब भक्तों के साथ में श्रवण करते हैं। नित्यानंद मुखे सुनी गोपाल चरित्र तुष्ट हैला महाप्रभु स्वभक्त सहित। नित्यानंद प्रभु के मुख से सुना और स्वयं जो है वो आस्वादन किया और सब भक्तों के साथ जो है उन्होंने आनंद लिया। और 9वें अध्याय में जब महाप्रभु दक्षिण भ्रमण के लिए गए थे, उसमें अभी तो ये तो जाते जाते जगन्नाथपुरी जब जा रहे थे तब 4 भक्त महाप्रभु के साथ में थे और उनके साथ महाप्रभु ने कथा का आस्वादन किया। जब दक्षिण भारत महाप्रभु गए थे उस समय कुछ लोग हैं जिनके साथ केवल महाप्रभु अकेले मिले और केवल अकेले में कृष्ण कथा का आस्वादन उन्होंने किया। तो सर्वप्रथम आता है परमानंदपुरी। इन्हें जब महाप्रभु मिलते हैं दक्षिण भारत यात्रा के दौरान, 3 दिन प्रेमे दोहे कृष्ण कथा रंगे सही विप्र घरे रहे एक संगे। एक ब्राह्मण के घर पे परमानंदपुरी भी रुके हुए थे, वहाँ पर महाप्रभु भी पहुँच जाते हैं और दोनों इस प्रकार से जो वो कहा गया है, कविराज गोस्वामी कहते हैं कि 3 दिन तक रहे और कृष्ण कथा का दोहे, मतलब केवल दोनों ने आस्वादन किया। तो इस प्रकार से 2 भक्त मिलकर भी कृष्ण कथा का आस्वादन हो सकता है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवद्गीता 10वां अध्याय का 9वां श्लोक। इसमें भगवान बताते हैं कि मच्चित्ता मदगत प्राणा, जिनका ऐसे भक्त जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, जिनका प्राण मैं हूँ, बोधयन्तः परस्परम, वो एक दूसरे को बोध प्रदान करते हैं, कृष्ण कथा कहते हैं। और कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसमें संतोष और उसमें आनंद ऐसे प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जब 2 भक्त एकत्रित आते हैं तो केवल कृष्ण कथा ही करते हैं, बाकी अन्य ग्राम्य कथा न सुनिबे, ग्राम्य वार्ता न कहिबे, जो महाप्रभु ने उपदेश दिया था रघुनाथ दास गोस्वामी को, वही स्वयं भी वो पालन कर रहे हैं। जब भी वो किसी से मिलते थे दक्षिण भारत में भ्रमण के लिए गए हुए, उन्होंने कुछ पूछा नहीं, यहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, केवल कृष्ण कथा 3 दिन तक। और क्यों नहीं कहने हैं, केवल परमानंदपुरी और महाप्रभु। और उसके पश्चात और एक श्रीरंगपुरी, उनके साथ भी जब महाप्रभु मिलते हैं, 9वें अध्याय में ही इसका वर्णन आता है। 2 जने कृष्ण कथा कहे रात्रि दिने यही मत गोइला 5-7 दिने। 5-7 दिन तक रहे और दिन रात महाप्रभु कृष्ण कथा का आस्वादन इनके साथ किया। ये थे श्रीरंगपुरी। और तीसरे और एक भक्त है, वो है रामानंद राय।
उनके साथ भी किसी प्रकार से हमने देखते 8वें अध्याय में महाप्रभु केवल उनके साथ आस्वादन किया। और जब वहाँ से लौट रहे थे दक्षिण भारत यात्रा से, पुनः रामानंद राय से मिलते हैं और वहाँ पर फिर जो है उनकी कृष्ण कथा चलती है। और कौन कितने जन है यहाँ पर भी, 2 जने कृष्ण कथा कहे रात्रि दिने परम आनंद गेल 5-7 दिने। इस प्रकार से 5-7 दिन उन्होंने रामानंद राय के साथ उनके साथ भी बिताई और केवल कृष्ण कथा का जो है उन्होंने आस्वादन किया। तो ऐसे हमें भी जो है वो कृष्ण कथा का आस्वादन करना चाहिए और उसमें आनंद लेना चाहिए। जब भी 2 भक्त मिलते हैं तो कृष्ण कथा होनी चाहिए, अन्य कुछ वार्ता जो है वो नहीं होनी चाहिए। और ऐसा आस्वादन शिल प्रभुपाद जी भी किए। शिल प्रभुपाद जी, हमें पता है जब एक बार जन्माष्टमी का समय था तो शिल प्रभुपाद जी आंखें बंद करके कृष्णा पुस्तक सुन रहे थे। किसी को पढ़ने के लिए कहा था तो कृष्णा पुस्तक सुनाओ, और सुन रहे थे। एक अध्याय हो गया, सारे सन्यासी सारे लोग बैठे हुए थे, रात के 11 बज गए थे और एक अध्याय समाप्त हुआ। सब लोगों को समझ में आया अभी समाप्त हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने कहा अगला अध्याय, और प्रभुपाद आंख बंद करके सुन रहे हैं और बाकी सारे भक्त तो उनके सन्यासी भी उनके डंडा गिर रहा था, सो रहे थे। तो फिर बाद में दूसरा अध्याय समाप्त हो गया, जय श्री प्रभुपाद सब लोग कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं नेक्स्ट चैप्टर, तो और एक चैप्टर। इस प्रकार से प्रभुपाद जी की कृष्ण कथा सुनने में इतनी रुचि थी। बाद में 12 बज गए, समझ में आया प्रभुपाद को, अरे अभी समय हो रहा है, सारे डंडे अभी गिर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है अभी हम लोग रुकते हैं। तो सारे भक्त जय श्री प्रभुपाद जोर से कहते हैं। तो और एक बार श्री प्रभुपाद जी इंटरव्यू दे रहे थे, टेलीविजन शो चल रहा था। इंटरव्यूअर प्रश्न पूछते थे श्रील प्रभुपाद जी को और प्रभुपाद जी जवाब दे रहे थे। तो जो इंटरव्यूअर थे वो प्रश्न पूछ रहे थे प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी इंटरव्यू हो गया और उनका 10 मिनट तक का वो शो था। तो 10 मिनट का शो हो गया। इंटरव्यूअर ने कहा कि प्रभुपाद जी अभी शो हो गया है, बंद करेंगे। प्रभुपाद जी कहा बंद करेंगे, आपको तो ये प्रश्न था ना, इसका उत्तर सुनो। तो वो कहते कि नहीं अभी शो खत्म हो गया है। नहीं बैठो सुनो। तो प्रभुपाद जी और 10 मिनट का शो होने के बाद 15 मिनट उन इंटरव्यू को लेके बैठते और कृष्ण कथा करते, सुनाते हैं कृष्ण तत्व क्या है समझो। और बाद में भी पूछते समझ में आ गया आपके, वो कहता है हाँ समझ में आ गया। तो तभी प्रभुपाद जी उसे छोड़ते हैं। तो ये प्रभुपाद जी का कथा का आस्वादन था। हमारे शिक्षाश्रम प्रभु एक बार बता रहे थे, वो जब गोपीनाथ मंदिर में थे तो उन्हें जो है वो गेस्ट रिसेप्शन की सेवा थी और वहाँ पर उस समय गेस्ट आए थे परम पूज्य सच्चिनंदन महाराज। तो सच्चिनंदन महाराज रात को सोते समय उन्हें कुछ दूध की आवश्यकता थी। तो प्रभु जी लेके जाते हैं और उन्हें दूध देते हैं और महाराज जी दूध पान करते हैं और कृष्ण कथा एक सुनाते हैं। एक कृष्ण के बारे में उन्होंने जो है वो कुछ कथा सुनाई और शिक्षाश्रम प्रभु कहे कि ठीक है अभी वो कथा तो हमने सुनी है। और फिर प्रभु जी निकलने वाले महाराज ने उन्हें रुका लिया, रुको मैंने आपको कृष्ण दिया है, आप भी मुझे कृष्ण देना होगा। प्रभु जी कहे कि मतलब क्या है, मैंने सुना है आपको, आप भी मुझे कुछ सुनाइए अभी। तो कहे कि महाराज मैं आपको कैसे सुनाऊँ। तो महाराज कहते कि ठीक क्या है उसमें, कृष्ण की कुछ कथा सुनाओ मुझे। तो प्रभु जी ने फिर कृष्णा पुस्तक से एक पास टाइम सुना दिया कृष्ण का। और महाराज फिर खुश हो गए और कहे कि अभी आप जा सकते हैं। तो आपने मुझे कृष्ण दिया है, मैंने आपको कृष्ण दिया है, अभी आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि एक बार हम ब्रह्मचारी वृंद नासिक में ही परम पूज्य महाविष्णु महाराज अपने आखिरी दिनों में जब यहाँ पर थे तब हम उन्हें मिलने के लिए गए थे। और जब हम उन्हें मिलने के लिए गए हमने प्रणाम किया महाराज जी, और हम लोग पूछ रहे थे कैसी है, स्वास्थ्य आपका कैसा है, क्या है। तो महाराज जी उसके बारे में कुछ प्रश्न ने जवाब नहीं दे रहे थे, वो तो केवल हंस रहे थे और मजाक ले रहे थे सारे ब्रह्मचारी गण का कि देखो यम तो कभी भी आने वाले हैं लेने के लिए और इसलिए यामाहा गाड़ी मत चलाओ। यम और यामाहा इस प्रकार से वो शब्दों के खेल में फंसा रहे थे। और सबको कहा बैठे सब लोग, तो बैठ गए सब लोग। और श्रीमद् भागवत का एक श्लोक उन्होंने सबको कहलवाया, जलम गाद जले चराहा। तो सबको याद करवा लिया श्लोक, सबको 10-10 बार बुलवाया और कहा आप कहो और सबसे कहवाया और सब हो गया। और अपने उनके सेवक थे उनको कहा सबको प्रसाद दो, सबको प्रसाद दिलवाया और फिर कहे अभी आप जा सकते हैं। तो हमें भेज दिया। तो बाकी कुछ चर्चा नहीं की। तो जो भक्त होते हैं इसी प्रकार से जो है वो हम लोग भी देखते। श्रील प्रभुपाद जी अपने आखिरी सांस जब गिन रहे थे उस समय भी श्रील प्रभुपाद जी जो डिक्टाफोन रख के केवल भाषांतर, अनुवाद और टीका दे रहे थे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 13वें अध्याय के ऊपर।
तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका यही स्वभाव होता है, हमेशा जब भी किसी से मिलते हैं केवल कृष्ण कथा करते हैं। और उसके लिए ज़्यादा लोग भी चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, कम लोग में भी जो है वो कृष्ण कथा का आस्वादन हो सकता है, किया जाना चाहिए। ये दूसरा महत्वपूर्ण गुण हम लोग जो है वो महाप्रभु से सीख सकते हैं। और तीसरा और एक सुंदर गुण है महाप्रभु का, हम लोग देखते हैं उनका भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान। और हम लोग देखते हैं महाप्रभु स्वयं भगवान इस धरातल पर आए और उन्होंने सारे जगत में विश्वम आपला वयंतपि, सारे जगत में उन्होंने कृष्ण प्रेम की बाढ़ लाई, सबको डुबाया। और इतने प्रसिद्ध हो गए थे महाप्रभु, बताया जाता है जब वृंदावन जा रहे थे लाखों लाखों लोग उनके साथ चलते थे। और विद्या वाचस्पति के घर पे जब थे वो थे कुलिया ग्राम में, उस समय भी लाखों भक्त महाप्रभु के पीछे 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 जा रहे थे। तो इस प्रकार से लाखों लोग जा रहे थे, महाप्रभु इतने प्रसिद्ध हो गए थे, लेकिन फिर भी हर एक भक्त की आवश्यकताओं को महाप्रभु ध्यान रखे और इतना संवेदनशील व्यवहार सबके प्रति उनका था कि हम लोग अचंभित हो जाएंगे यदि हम लोग उसके बारे में विचार करेंगे तो। इस प्रकार से हर एक भक्त की आवश्यकता क्या है, हर एक भक्त की किस प्रकार से संवेदनशील बात करना, उनके ख्याल रखना, यह सब महाप्रभु ने किया। और कई बार भक्तों की आज्ञा का पालन करते थे महाप्रभु, उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए इसलिए कुछ कार्य करते थे। तो व्यक्तिगत रूप से महाप्रभु ने कभी कभी अपने प्रवास की दिशा भी बदली कर दी, केवल अपने भक्त का ध्यान रखते हुए। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति छोड़ दीजिए, स्वयं भगवान होकर भी किस प्रकार से भक्त की आवश्यकताओं की पूर्ति उन्होंने की। और व्यक्तिगत आदान प्रदान, ये हमारा तीसरा गुण है महाप्रभु के जो हम लोग सीख रहे हैं, व्यक्तिगत आदान प्रदान। तो इसमें हम लोग जो है वो महाप्रभु ने 12 भक्तों के साथ आदान प्रदान कैसे किया उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम आते हैं रूप सनातन। तो हमें पता है कि कुलिया से होकर जब महाप्रभु आगे जा रहे होते हैं, वास्तव में ये वर्णन आता है मध्य लीला के अध्याय 16 में, लेकिन कविराज गोस्वामी ने मध्य लीला का अध्याय पहला जो है वो सारांश है मध्य लीला का और अंत्य लीला का, पहले 2 अध्याय। तो पहले अध्याय में कविराज गोस्वामी ने इसका विस्तार से वर्णन किया है, जो कि घटना घटी थी मध्य लीला के अध्याय 16 में वर्णन आना चाहिए था। तो 16 में कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि मैंने पहले ही विस्तार से कर दिया है इसलिए अभी नहीं लिखूंगा। तो इसलिए मध्य लीला के अध्याय 1 में इसका वर्णन जो है वो पाया जाता है। तो महाप्रभु जब रामकिली पहुंचते हैं, अभी रास्ता यदि आप देखते हैं तो वृंदावन जाना था महाप्रभु को, तो बंगाल से होके जा रहे थे महाप्रभु। तो कुलिया के पश्चात महाप्रभु कुलिया से वृंदावन जाना चाहिए था, महाप्रभु रास्ता बदली करके रामकिली पहुंचते हैं। तो अभी तक रूप और सनातन इन्होंने महाप्रभु को बहुत सारे पत्र लिखे थे और महाप्रभु ने उन्हें एक जवाब में एक श्लोक भेजा था कि जिस प्रकार से एक स्त्री होती है अपनी पति की सेवा करती है, बाह्य दृष्टिकोण से पति की सेवा करती है, लेकिन उसका मन यदि किसी पर पुरुष के प्रति आकर्षित है तो और निपुणता से सेवा करती है ताकि अपने पति को शक न आए, लेकिन मन में वो जो उसके पर पुरुष है उसका चिंतन करती रहती है। तो ये केवल ये श्लोक में महाप्रभु ने उत्तर दिया था। तो इसका कहने का तात्पर्य यह था कि आप बाहर से रखो लेकिन मन में निष्ठा बनाए रखो कृष्ण के प्रति। तो जब महाप्रभु रामकिली में पहुंच जाते हैं तब महाप्रभु उन्हें मिलते हैं और उस समय उन्हें दीक्षा भी प्रदान करते हैं। आजी है ते तुम्हार नाम रूप सनातन, तो दैन्य छड़ी तुम्हार दैन्य फाटी मोर मन, मेरा मन फट रहा है आपकी दैन्यता देख के। और तभी महाप्रभु ने जो है वो रूप और सनातन, जो उनका पहला नाम था रूप गोस्वामी का दबीर खास और सनातन गोस्वामी का नाम था पहला साकार मलिक, तो महाप्रभु उन्हें दीक्षा देते हैं। और दीक्षा देने के पश्चात किसी को लोग पूछते थे महाप्रभु को, महाप्रभु आप इस दिशा में क्यों आए, रामकिली से क्यों गए आप, रामकिली आने का आपका प्रयोजन क्या है। महाप्रभु कहे कि कोई नहीं जान पाया ये प्रयोजन। उन्होंने रूप और सनातन के सामने अपना प्रयोजन बताया। गौड़ निकट आई ते नाही मोर प्रयोजन, तोमा दोहा दिखी ते मोर यहाँ आगमन। मेरा कुछ प्रयोजन नहीं था गौड़ देश में आने का, मैं तो वृंदावन के लिए निकल रहा था, लेकिन मैं केवल आप दोनों के लिए जो है वो राम के लिए आया हूँ। देखिए महाप्रभु स्वयं साक्षात भगवान अपने भक्तों के लिए अपना वृंदावन जाने का जो लालसा थी उनकी, उसे कम करके वो पहले भक्तों के पास आए और उन्हें कृपा दी। तुमा दोहा हेते
देखिते मोर यहाँ आगमन, आप लोगों के लिए मैं आया यहाँ पे। और जब कई लोग पूछते थे तो महाप्रभु का ये जो कोई समझ नहीं पाया, और उनकी आज्ञा लेके, और सनातन गोस्वामी फिर महाप्रभु से कहते हैं कि महाप्रभु इतने लाखों लोगों को लेके जहाँ वृंदावन जाना अच्छी बात नहीं है, अकेले जाना चाहिए। यार संगत चली यही लोक लक्ष्य कोटि वृंदावन यात्रा ए नहे परे पाटी। वृंदावन यात्रा की ये जो है वो प्रथा नहीं है लाखों लोगों को लेके जाना, तो इसलिए आप अकेले जाना अच्छा रहेगा। और महाप्रभु ने फिर उसके ऊपर विचार किया रात भर, और रात भर विचार करने के पश्चात महाप्रभु वहाँ से निकल पड़ते हैं और फिर वापस जगन्नाथपुरी के लिए लौट जाते हैं, और कहते हैं बाद में कि मैं अकेला जाऊँगा। तो देखिए सनातन और रूप इनकी इतनी महिमा, महाप्रभु ने उनके लिए उनकी बात भी सुनी, सबसे पहले उनके लिए वहाँ पर गए, और दूसरा उनकी बात सुनी और वापस चले गए। तो ये उनके साथ जो है वो उनका आदान प्रदान। दूसरे हम लोग देखते हैं नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी। वही पहले अध्याय में ही मध्य लीला का वर्णन आता है। जब नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी मानस सेवा किया करते थे महाप्रभु की, और मन में उन्होंने पथ सजा के रखा था कि किस प्रकार से महाप्रभु जा रहे हैं वृंदावन, अभी यहाँ गए कुलिया, अभी यहाँ से जाएंगे, और आगे उनके मन में कन्हई नटशाला के आगे जा ही नहीं रहे थे, उनका समाधि भंग हो गया। और उन्होंने फिर भक्तों को ऐलान कर दिया, वृंदावन याबिन प्रभु शूनी नरसिम्हानंद पथ सजाइला मने पैया आनंद। आनंद पूर्वक पथ सजा रहे थे, किस प्रकार से हंस है रस्ते के ऊपर रत्न डाले हुए, उसके ऊपर फूल संवारे हैं। निश्चय करिया कही शून भक्तगण ए बार न या बेन प्रभु श्री वृंदावन। इस बार महाप्रभु वृंदावन नहीं जाएंगे। भक्त कहते अरे तुम्हें कैसे पता? वो कहते कि नहीं जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं समाधि लगा रहा हूँ और ध्यान केवल कन्हई नटशाला तक ही जा रहा है। तो इस सनातन गोस्वामी ने जो उपदेश दिया महाप्रभु को, सनातन गोस्वामी का उपदेश का पालन करते हुए महाप्रभु फिर रामकेली से निकलते हैं, कन्हई नटशाला पहुँचते हैं, और कन्हई नटशाला से फिर पुनः वापस लौट के फिर वो जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। तो नरसिम्हानंद के साथ महाप्रभु का ये आदान प्रदान। नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी इनका और एक नाम था प्रद्युम्न ब्रह्मचारी। तो महाप्रभु ने क्योंकि उन्होंने जो मन में सेवा की थी, महाप्रभु ने उसका भी आदर किया, और कन्हई नटशाला के आगे महाप्रभु नहीं गए। यह है महाप्रभु का दिव्य आदान प्रदान भक्त के साथ। तीसरा महाप्रभु का जो आदान प्रदान हम लोग देखते हैं, एक वासुदेव विप्र, जो मध्य लीला के 7वें अध्याय में उनका वर्णन आता है। तो महाप्रभु जाते हैं कूर्म क्षेत्र में, और वहाँ पर कूर्म ब्राह्मण वो महाप्रभु के पीछे लगता है, कहते कि मुझे आने दो। महाप्रभु कहे कि नहीं नहीं, आप घर पे रह के ही आप कृष्ण नाम का प्रचार करो, कृष्ण कीर्तन करो, कृष्ण कथा करो, कृष्ण सेवा करो, आपको जो है वो भुजितेना पारी विषय तरंग। तो वो कहते हैं कि मुझे विषय तरंग सहन नहीं हो रहे। तो महाप्रभु कहते हैं कि आप इस प्रकार से कार्य करो और पुनः मैं आपको आपके मिलूंगा। और महाप्रभु वहाँ से चल पड़ते हैं। तो महाप्रभु चल पड़ते हैं तो एक वासुदेव विप्र जिसे कुष्ठ रोग हुआ था, उसे खबर मिलती है कि महाप्रभु आए हुए हैं जो कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं सबको। तो वासुदेव विप्र कूर्म ब्राह्मण के पास आ जाते हैं वापस, और जब उन्हें समझ में आता है कि अरे महाप्रभु यहाँ से चले गए हैं, मुझे मिलने की कुछ आशा नहीं है। प्रभुर गमन कुर्म मुखेते शुनिया भूमिते पड़ीला दुखे मूर्छित हैया। वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाते हैं, क्यों महाप्रभु की कृपा नहीं मिली। कौन सुनाए? वही कूर्म ब्राह्मण ने सुनाया उन्हें कि महाप्रभु चले गए, अभी आगे। तो मूर्छित हो जाते हैं। महाप्रभु अभी निकल गए आगे। महाप्रभु उनका मनोभाव जान के वापस पीछे आ जाते हैं। पीछे आके पुनः वासुदेव को वो कृपा करने के लिए कूर्म ब्राह्मण के घर पे वापस आते हैं, और अनेक प्रकार विलाप करीते लागिला से क्षणे आसी प्रभु तहारे आलिंगिला। तो जो वासुदेव भी प्रभु जाते हैं, तो महाप्रभु उन्हें कृपा करने के लिए वापस वहाँ पर आते हैं और उन्हें आलिंगन करते हैं और उन्हें जो है वो कृपा प्रदान करते हैं। और कविराज गोस्वामी कहते हैं, धन्यम तम नवमी चैतन्यम वासुदेवम दयार्द्रधि नष्टकुष्ठम रूपपुष्टम भक्तितुष्टम चकार। जो 7वें अध्याय का पहला श्लोक है ये। धन्यम तम नवमी चैतन्यम, उन चैतन्य महाप्रभु को जो ऑल ऑस्पिशियस है, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। वासुदेव दयार्द्रधि, वासुदेव के ऊपर कृपा करने के लिए वो पुनः वापस आए। और कैसे कृपा किया उन्होंने? जब उन्हें आलिंगन दिया, नष्ट कुष्टम, उसका सारा कुष्ठ रोग दूर चला गया। रूप पुष्टम, उसका रूप पुनः सुंदर हो गया। और भक्ति तुष्टम, उसे जो है वो कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति महाप्रभु ने प्रदान की। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो समझ सकते हैं, महाप्रभु उनका मनोभाव जान गए और अपना भ्रमण की पीछे की दिशा में आके उन्होंने जो है वो उनका उद्धार किया। तो उनकी सोच हमेशा होती है बद्ध जीवों का उद्धार कैसे होगा,
और उनके बारे में सोचते रहते हैं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी की गुरु पूजा चल रही थी सुबह के समय, और जब श्रील प्रभुपाद जी थे तब अभी तो हम लोग गुरु पूजा में प्रभुपाद जी का विग्रह उनके सामने करते हैं, तो उस समय श्रील प्रभुपाद जी वास्तव में बैठते थे और उनकी जो गुरु पूजा हुआ करती थी आसन पे बैठ के, तो उनकी गुरु पूजा हो रही थी और कई भक्त उस समय आके प्रभुपाद जी को प्रणाम किया करते थे। तो एक भक्त ने फूल ऑफर किया और जब प्रणाम कर रहे थे ठीक से उन्हें चलने को नहीं हो रहा था, तो ऐसे कैसे लड़खड़ा के खड़े हुए। प्रभुपाद जी ने उन्हें बुलाया, कहा कि क्या समस्या है आपकी। तो उसने कहा कि प्रभुपाद जी थोड़ा ऐसा जो है मेरा माइनर एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा लगा हुआ है। प्रभुपाद जी ने तुरंत पेपर पेन मंगाया और क्योंकि फार्मासिस्ट थे प्रभुपाद जी को पता था, तो प्रभुपाद जी ने दवा प्रिस्क्राइब कर दी और दवाई उन्हें कहा कि आप ये दवाई लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। और बाद में वो उन दूसरे दिन पूछते भी रहे कि क्या दवाई ले रहे हो ठीक से। तो प्रभुपाद जी की गुरु पूजा चल रही थी, सारे भक्त जय प्रभुपाद गुणगान कर रहे थे। प्रभुपाद जी का बिल्कुल ध्यान नहीं। प्रभुपाद जी ध्यान यहाँ पर है कि किस प्रकार से उस भक्त की और प्रभुपाद जी जब इसी प्रकार से विदेश में एक मंदिर में थे, तो वहाँ पे एक माताजी गर्भवती थी। उस समय जो प्रभु और माताएं सारे मंदिर में रहा करते थे उस समय। तो जब गर्भवती थी, श्रील प्रभुपाद जी ने अपने सेवक को बुलाया और कहा कि देखो वो अभी गर्भवती है, उन्हें हर रोज जो है वो एक दूध का गिलास देने का। तो प्रभुपाद जी भी उसी प्रकार से हर एक भक्त का ध्यान रखे थे। हालांकि विश्व आचार्य थे, 108 मंदिर उन्होंने बनाए थे, सब भक्त मैनेज कर रहे थे, 10,000 तो शिष्य थे, लेकिन हर एक के प्रति श्रील प्रभुपाद जी व्यक्तिगत जो है वो इस प्रकार से ख्याल रखा करते थे। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु हर एक व्यक्ति का जो है वो ख्याल किया करते थे। और एक आते हैं चौथे भक्त रामदास विप्र, जो दक्षिण भारत के भ्रमण में महाप्रभु से मिले थे। 9वें अध्याय में इनका वर्णन आता है। तो महाप्रभु जब मदुरई में थे, तो मदुरई में एक भक्त महाप्रभु को प्रसाद के लिए बुलाते हैं, जिनका नाम था रामदास विप्र। तो रामदास विप्र प्रभु रामचंद्र जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो रामदास विप्र भक्त थे। रामदास विप्र ने महाप्रभु को प्रसाद के लिए बुलाया, तो काफ़ी लेट हो जाता है प्रसाद के लिए। फिर महाप्रभु को भोजन परोसा जाता है, लेकिन वो विप्र थोड़ा दुखी थे, उदास भाव में महाप्रभु को कैसे तो परोसते हैं। महाप्रभु बाद में कहते कि चलो आप भी खाओ अभी। तो विप्र कहते कि नहीं, मैं उपवास कर रहा हूँ। अरे क्यों उपवास कर रहे हैं, आज तो कुछ एकादशी नहीं है, मैंने तो इतना भोजन किया। वो कहे कि मेरा जीवन जीने की इच्छा नहीं है, ऐसा लग रहा हूँ मैं जीवन को त्याग कर दूँ। महाप्रभु पूछते क्यों, क्या हो गया। तो वो विप्र उसका कारण बताता है कि जगन माता महालक्ष्मी सीता ठाकुरानी राक्षसे स्पर्शला तारे यहाँ काने सुनी। जगन माता सीता इतनी परम पवित्र पतिव्रता स्त्री है, एक राक्षस रावण उसका कैसे स्पर्श कर सकता है। रामायण से हम लोग सुनते हैं, और मुझे ये सहन नहीं हो रहा है कि एक रावण जैसा क्रूर व्यक्ति सीता माता को स्पर्श भी करे। कैसा लग रहा है, मुझे लगता है कि मैं आत्महत्या कर दूं। महाप्रभु कहते कि देखो ऐसा नहीं है, वो मायावी सीता थी, ऐसा नहीं है। और महाप्रभु थोड़ा उसे समझ देते हैं, शांत करते हैं और उसे प्रसाद खिला के महाप्रभु वहाँ से आगे चले जाते हैं। जब महाप्रभु वहाँ से आगे चले गए तो महाप्रभु रामेश्वर पहुँच जाते हैं। तो मदुरई से अभी रामेश्वर पहुँच गए। रामेश्वर जैसे महाप्रभु पहुँच जाते हैं, महाप्रभु देखते हैं कि सारे भक्त, कुछ वैष्णव ब्राह्मण वहाँ पे आके चर्चा कर रहे थे रामायण के ऊपर। और रामायण के ऊपर जो है वो कूर्म पुराण से वहाँ पे चर्चा हो रही थी कि किस प्रकार से रावण आया और सीता माता को जब वो पकड़ रही थी, सीता माता अग्निदेव की शरण ग्रहण की। अग्निदेव ने सीता माता को अपने पास रखा और जो है वो मायावी सीता अग्निदेव ने प्रकट की और उसे जो है वो रावण लेके जाता है। और जब रामचंद्र जी ने रावण का संहार किया और वापस जब सीता को, वो जो मायावी सीता थी अग्निमय, उसे जब लाया गया तो रामचंद्र जी ने अग्नि परीक्षा की और अग्नि परीक्षा में वो जो अग्नि वाली सीता थी वो मायावी सीता चली जाती है और फिर अग्निदेव जो है वो ओरिजिनल सीता, मूल सीता रामचंद्र जी को हस्तांतरित करती है। तो महाप्रभु यह देखते हैं, सुनिया प्रभुर आनंदित हईल मन रामदास विप्रेर कथा हईल स्मरण। महाप्रभु सुन रहे थे कथा, उसी समय उनको रामदास विप्र की याद आती है। अरे ये रामदास विप्र तो परेशान हो रहा था, उससे तो यही समस्या थी और मुझे अभी शास्त्र से प्रूफ मिल गया है। क्या प्रूफ है? कूर्म पुराण है साक्षात यहाँ पर। तो महाप्रभु क्या कहते हैं कि कूर्म पुराण की प्रतिलिपि बना लेते हैं वहीं पर, और प्रतिलिपि बना लेते हैं और प्रतिलिपि जो नई बनी हुई है वो नई प्रतिलिपि वहाँ पर रखते हैं और मूल प्रत अपने साथ लेते हैं। और किसको दिखाने के लिए?